चैनल पर आपको इतिहास से संबंधित बहुत सी बातें जानने को मिलेगी, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबाएं। इस वीडियो में हम भगत सिंह, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके राजनीतिक संपर्कों के बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगत सिंह इस सदी के तीसरे दशक में भारतीय क्रांतिकारियों के चरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अहिंसा के गांधीवादी दर्शन की उनकी अस्वीकृति, कांग्रेस के सुधारवादी रवैये के प्रति उनकी उदासीनता, मार्क्सवादी कम्युनिज्म में उनकी आस्था, उनकी नास्तिकता, आतंकवाद के प्रति उनका विश्वास, एक दमित और अपमानित लोगों की गरिमा को बनाए रखने के लिए उनका दावा है, एक जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में क्रांति 20वीं और 30वीं दशक में भारतीय युवाओं के लिए विशिष्ट विचार थे। भगत सिंह के मुकदमे और फांसी को, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता था, में न केवल भारतीयों को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण और दमनकारी चरित्र से अवगत कराया, बल्कि क्रांतिकारियों के विचारों और गतिविधियों को भी लोकप्रिय बनाया। भगत सिंह की पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उनके विचारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंजाब में प्रचलित राजनीतिक उथल-पुथल ने भगत सिंह की राजनीतिक सोच पर एक मजबूत प्रभाव डाला। उनके राजनीतिक और शैक्षिक करियर ने उनकी राजनीतिक सोच को बहुत हद तक ढाला। इन कारकों के अलावा कुछ राजनीतिक घटनाओं जैसे लाला लाजपत और आय और कुछ अन्य उदाहरणों ने भगत सिंह को उस कारण और विचारधारा के लिए प्रेरित किया, जिसे उन्होंने अंतिम रूप से अपनाया था। भगत सिंह के पूर्वजों का महाराजा रणजीत सिंह की सेना में एक विशिष्ट सैन्य रिकॉर्ड था। उनके दादा सरदार अर्जन सिंह एक यूनानी चिकित्सक और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे आर्य समाजवादी थे। पंजाब में आर्य समाज राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता था और उनके पिता और चाचा राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे 1907 में भारत माता के सोसाइटी के रूप में एक क्रांतिकारी आंदोलन बनाने में सहायक थे। उनके पिता किशन सिंह को उपनिवेशवाद अधिनियम और बारी दोआब नहर अधिनियम के विरोध में किसानों को संगठित करने के लिए जेल में डाल दिया गया था। उनके चाचा सरदार अजीत सिंह के बारे में निर्वासन के लिए प्रसिद्ध हुए और गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। भगत सिंह ने अपनी स्कूली शिक्षा डीएवी हाई स्कूल लाहौर, इसे पंजाब में एक अग्रणी संस्था माना जाता था। यहाँ वे पंजाब के राष्ट्रवादी नेताओं जैसे लाला लाजपत राय, सूफी अम्बा प्रसाद, पिंडी दास मेहता, आनंद किशोर के संपर्क में आए। उनके मन का स्वाभाविक रुझान उनकी आदर्श परख, सरदार करतार सिंह सराभा, जो एक चदरिया था और एक शहीद के रूप में शहीद हुए, की अपनी पसंद में परिलक्षित हुआ। भगत सिंह एक युवा के रूप में लाहौर के नेशनल कॉलेज में शामिल हुए थे। कॉलेज में उन युवाओं को आकर्षित करने की प्रतिष्ठा थी जो बाद में विभिन्न आंदोलनों में सबसे आगे थे। यहाँ वह जयचंद विद्यालंकार के प्रभाव में था, जिसने इतिहास से युद्ध किया था। एक छात्र के रूप में भगत सिंह सक्रिय, बुद्धिमान और अच्छी तरह अनुशासित थे। उन्होंने भारत से बाहर इटली, आयरलैंड, रूस और चीन से क्रांतिकारी आंदोलनों में अपने सबक सीखे। उन्होंने कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी से मुलाकात की। विद्यार्थी का घर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था और यहीं पर भगत सिंह उत्तर भारत के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से एक संगठन बनाया था। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भगत सिंह ने कई स्थानों पर यूपी, बाद में उन्हें अलीगढ़ के पास एक राष्ट्रीय विद्यालय चलाने का काम सौंपा गया। कुछ समय के लिए वह दिल्ली चले गए और सरदार सोहन सिंह जोश द्वारा चलाए जा रहे समाजवादी सिखों की एक पत्रिका वीर अर्जुन में काम किया। 1926 में क्रांतिकारी गतिविधि में युवक की दीक्षा के लिए बनाए गए राजनीतिक मंच को नवजीवन भारत सभा कहा जाता था। इसमें सामाजिक मामलों में युवाओं को शिक्षित करने, स्वदेशी को लोकप्रिय बनाने और उनमें भाईचारे और शारीरिक फिटनेस की भावना विकसित करने का विशिष्ट कार्यक्रम था। सहन करना, नवजवान सभा को उन युवाओं के लिए एक कदम माना जाता था जो बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल होना चाहते थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य विद्रोह और सशस्त्र क्रांति द्वारा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। एसोसिएशन के पास एक विस्तृत संगठन था जो देश और देश दोनों में अपनी गुप्त गतिविधियों को अंजाम देता था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि नौकरशाही की नजर में सभा संदिग्ध हो गई और उसकी बैठकें छिटक गईं और उसके पदाधिकारी गिरफ्तार हो गए। सभा एक मंच था जहां से लोगों को अंग्रेजों द्वारा अन्यायपूर्ण और मनमाने शासन के खिलाफ लिखने के लिए भाषण दिया जाता था। सभा ने समानता,
गरीबी हटाने और धन के समान वितरण के विचार का प्रचार किया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर लिया। नया शीर्षक 9-10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में आयोजित विचार विमर्श के बाद अपनाया गया था। भगत सिंह HSR के सक्रिय सदस्य बन गए। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भगत सिंह ने आतंकवाद का बचाव किया और कैसे उन्होंने लाला लाजपत राय का बदला लिया।